हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 12th का चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। और इसमें करेंगे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो बच्चों, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field B vector at the center of the coil? इसका मतलब बच्चों, हमें एक सर्कुलर कॉइल गिवन है। ठीक है। इस सर्कुलर कॉइल के पास नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 एंड रेडियस ऑफ ईच टर्न इज 8 सेंटीमीटर एंड करंट थ्रू ईच टर्न इज 0.40 एम्पियर। ठीक है। हर एक टर्न से जो करंट बह रही है वो कितनी है? 0.40 एम्पियर। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन सीधे सीधे बायट सावर्ट लॉ की एप्लीकेशन का है। ठीक है। और मैं सीधे सीधे यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल बच्चों, इसके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड के, वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई बाई आर इंटू एन। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल, ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो बच्चों, एक एक करके यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 10 रेज टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो बच्चों? 3.14। पाई की वैल्यू 3.14। आई की वैल्यू बच्चों 0.40, तो आई की वैल्यू लिखते हैं 0.40 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बच्चों? 100, तो लिखते हैं इंटू 100 अपॉन आर। बच्चों आर क्या है? रेडियस ऑफ टर्न या फिर रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -2। इतना समझ में आया? अब बच्चों इसे सॉल्व करो। देखो 0.40 इंटू 2 कितना होगा? 0.80, तो ये सब कट के कितना आएगा? 0.1। इतना समझ में आया? अब बच्चों 0.1 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0.314 इंटू 10 की पावर -2, ऊपर जाके कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की पावर +2। ये भी क्या है? 100, यानी कितना आएगा? 10 की पावर +4। ये है 10 की पावर -7, यानी कि आएगा बच्चों 10 की पावर -3। इतना समझ में आया? ये आया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो हम इसे लिख सकते हैं 3.14 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। इतना समझ में आया बच्चों? तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा गया है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। इसका मतलब बच्चों, हमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है जिससे करंट बह रही है कितनी? 35 एम्पियर। ठीक है। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी वेक्टर एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, यानी कि वायर से 20 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ठीक है। तो बच्चों
इस पॉइंट को मार्क कर लेता हूं P, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये सीधे सीधे एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन का है, ठीक है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो देखना बच्चों, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक एक करके यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 10 रेज टू द पावर -7 इंटू 2। आई कितना है बच्चों, 35। तो यानी कि करंट की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 35 अपॉन आर। देखना बच्चों आर कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को मैं किस में चेंज करूंगा बच्चों, इसे चेंज किया जाएगा मीटर में, यानी कि 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। इतना समझ में आया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 की पावर -7 इंटू 2, आई की वैल्यू कितनी आएगी 35 अपॉन आर की वैल्यू 20 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2। अब बच्चों इसे सॉल्व करो। देखना बच्चों 2 से 20 कितने टाइम जाएगा, 10। 10 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, ऊपर जाके 10 की पावर +1, यानी कि 35 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला। ये आया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इतना समझ में आया। तो इसे हम लिख सकते हैं बच्चों 3.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 टेस्ला। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। इस क्वेश्चन में, ठीक है, हमसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो यहां पे मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, और यहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताया हमने, मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। क्वेश्चन समझे बच्चों, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जो कि करंट कैरी कर रही है 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो बच्चों मैंने ये एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाई, ये मार्क करा नॉर्थ और ये मार्क करा साउथ। अब करंट जो बह रही है 50 एम्पियर वो नॉर्थ टू साउथ बह रही है, तो मैंने ये 50 एम्पियर करंट को मार्क करा। इतना समझ में आया। हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट अ पॉइंट 25 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। तो बच्चों ईस्ट इधर होगा, ठीक है, और हमें इससे 2.5 मीटर दूर, वायर से 2.5 मीटर दूर ईस्ट की तरफ, यानी कि इस पॉइंट ई पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो बच्चों फॉर्मूला तो वही लगेगा जो लास्ट क्वेश्चन में लगा था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या फॉर्मूला लगा था, उसे लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ई। तो देखना बच्चों जो मैग्नीट्यूड होगा उसका फॉर्मूला तो होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई आर। इतना समझ में आया। अब एक एक करके बच्चों यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखना बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या पुट करोगे, 10 रेज़ टू द पावर -7 इंटू 2। आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 50, तो आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 50 अपॉन बच्चों डिस्टेंस आर, ये जो आर डिस्टेंस है ये कितनी गिवन है बच्चों 2.5। इतना समझ में आया। अब बच्चों जल्दी से सॉल्व करो। ये पॉइंट को यहां से हटाओगे तो ऊपर क्या लग जाएगा एक 10। 25 को बच्चों 50 से कितने टाइम्स कट करोगे 2 टाइम्स। तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 टेस्ला। इतना समझ में आया। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई वो ये है। अब इस क्वेश्चन में हमसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी पूछी गई है।
तो बच्चों इस ई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो बच्चों यहां पे डायरेक्शन बताने के लिए हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड, होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that thumb gives the direction of current, then the curled fingers give the direction of magnetic field। इतना समझ में आया। तो बच्चों देखो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ, और ये जो तुम्हारे तरफ होगी ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ईस्ट, और इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। अच्छे से समझना, जो तुमसे आगे को डायरेक्शन है ये क्या है, नॉर्थ, और जो तुम्हारी तरफ है ये क्या है, साउथ। जो तुम्हारे राइट साइड है ये क्या होगी बच्चों, ईस्ट, और जो तुम्हारे लेफ्ट साइड है ये क्या हो जाएगी, वेस्ट। अब हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट पॉइंट पे। तो बच्चों मैंने कंडक्टर को अपने राइट हैंड में लिया और थंब की डायरेक्शन कहां से कहां को मार्क करी, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि आगे से पीछे। ये देखो थंब, नॉर्थ टू साउथ, इतना समझ में आया। अब कर्ड फिंगर कहां को आ रही है बच्चों, ईस्ट पे, ऊपर को आ रही नहीं आ रही, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगा, ऊपर को। मैग्नेटिक फील्ड कहां को होगा, ऊपर को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ईस्ट साइड वो क्या होगी बच्चों, अपवर्ड। इतना समझ में आया। एक काम करना, यहां पर को एक सर्कल को क्या करना, इमेजिन करना, एक सर्कल को क्या करना, इमेजिन करना। अब उस सर्कल पे, ठीक है, यहां पर को एक टेंजेंट ड्रॉ करना। वो टेंजेंट कहां को आएगी, ऊपर को आएगी नहीं आएगी, समझना। यहां पर को तुमने एक सर्कल इमेजिन करा, इस सर्कल पे टेंजेंट कहां को होगी, ऊपर को होगी, और यही किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, और वो कहां की तरफ आ रही है, 2.5 मीटर ईस्ट पे, जस्ट ऊपर को। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 4.3 भी कंप्लीट। अब इसके बाद बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4.4 की। अब देखना बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर in east to west direction. What is the magnitude and direction of the magnetic field due to current 1.5 meter below the line? इसका मतलब हमें एक हॉरिजॉन्टल ओवरहेड लाइन गिवन है, इसमें करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू कहां है, वेस्ट की तरफ, और करंट का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों, 90 एम्पियर। तो ये मैंने करंट की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड लिखा। हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट 1.5 मीटर बिलो द लाइन, यानी कि इस लाइन से 1.5 मीटर बिलो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब इस पॉइंट को बच्चों मैं मार्क कर लेता हूं P, ठीक है, तो मैं लिखता हूं मैग्नेटिक फील्ड एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट P। अब देखना बच्चों इसका जो फॉर्मूला आएगा वो सीधे सीधे क्या आएगा, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई आर। इतना समझ में आया। अब बच्चों एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी बच्चों, 90 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 1.5। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां से जब पॉइंट हटेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, इंटू 10, फिर 15 बच्चों 90 को डिवाइड करेगा तो क्या आएगा, 6 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 12। तो हम लिखेंगे 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7 टेस्ला, ठीक है। अच्छा एक 10 ये भी है, तो बच्चों लिख लो 10 की पावर माइनस 6 टेस्ला। इतना समझ में आया। अब बच्चों अगर स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 1.5 मीटर बिलो द लाइन। अब बच्चों हमें इसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है। देखना करंट बच्चों ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो ये क्या रखा मैंने, एक कंडक्टर या फिर वायर जिसकी डायरेक्शन ईस्ट से कहां की तरफ है, वेस्ट की तरफ, ठीक है। और लगाएंगे क्या डायरेक्शन निकालने के लिए, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल।
तो बच्चों थंब किसकी डायरेक्शन देगा, करंट की। तो देखो ईस्ट से वेस्ट थंब ने क्या दी, करंट की डायरेक्शन। 1.5 मीटर बिलो यानी कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहां को है बच्चों, इधर से इधर को, तुम्हारे फ्रंट से तुम्हारे तरफ। समझ में आया, समझ में आया, समझ गए होगे शायद। एक सर्कल इमेजिन करो, ठीक है, और जस्ट यहाँ पे यानी कि 1.5 मीटर नीचे एक सर्कल इमेजिन करो, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी होगी 1.5 मीटर। इतना समझ में आया। और उसका सेंटर इस वायर पे लाई कर रहा होगा, तो इसके जस्ट 1.5 मीटर नीचे, ठीक है, या फिर सर्कल पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो यहां से यहां की तरफ होगी, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। इतना समझ में आया। तो बच्चों जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ। इतना समझ में आया बच्चों। तो यहां पे हमारे पहले के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।